आज सुबह 10 बजे प्रगति भवन में राज्य कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की यह बैठक सीएम केसीआर की अध्यक्षता में होगी। कैबिनेट 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाने वाले राज्य के बजट पर चर्चा करेगी और उसे मंजूरी देगी। इस मुलाकात के बाद सीएम केसीआर महाराष्ट्र की नांदेड़ सभा के लिए रवाना। सत्तारूढ़ पार्टी ने इसे गर्व के साथ लिया है, क्योंकि टीआरएस और बीआरएस में बदलाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित यह पहली विधानसभा है। मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने इस बैठक से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम केसीआर गुरुद्वारा में मत्था टेकने के बाद बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में भारी संख्या में लोग शामिल होंगे। बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव देश भर के बीआरएस पार्टी के विस्तार की प्रक्रिया के अंतर्गत आज महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला केंद्र का दौरा करेंगे और खम्मम जिला केंद्र में कई मुख्यमंत्रियों और विभिन्न दलों के राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति में एक विशाल जनसभा का सफलतापूर्ण आयोजन किया गया है। बीआरएस पार्टी इस आक्रामकता के साथ अन्य राज्यों में भी पार्टी की गतिविधियों में तेजी लाएगी। मालूम हो कि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग के नेतृत्व में तेलंगाना भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में ओडिशा राज्य के कई प्रमुख नेता बीआरएस में शामिल हुए और हाल ही में महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के स्थानीय संगठनों के कई प्रमुख और प्रतिनिधि आज सीएम केसीआर के नेतृत्व में बीआरएस में शामिल होंगे। नांदेड़ शहर बीआरएस बैठक के लिए पूरी तरह तैयार है। हॉल के सामने खूबसूरती से सजाया गया है। नांदेड़ शहर के साथ ही चारों दिशाओं में किलोमीटर तक पूरा इलाका गुलाबी हो गया। कतार में लगे बड़े बड़े होर्डिंग, गुब्बारे, स्टिकर सभी को प्रभावित कर रहे हैं और इस पृष्ठभूमि में मंत्री इंद्रकरण रेड्डी, विधायक बालका सुमन और कई बीआरएस नेताओं ने विधानसभा परिसर का निरीक्षण किया है। सीए शांति कुमारी ने कहा, राज्य में गरीबों के हित के लिए सरकार द्वारा घोषित जियो नंबर 58, 59 और 76 के आदेशों के अनुसार नियमितीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने और हितग्राहियों को पट्टे वितरित करने के लिए कदम उठाए जाए। राज्य सरकार के मुख्य सचिव शांति कुमारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई जिलाधिकारियों के साथ राजस्व संबंधी मुद्दों की समीक्षा की है। बीआरकेआर भवन से आयोजित इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंचिरियाल, सिद्दीपेट, नलगोंडा, खम्मम, रंगारेड्डी, सागारेड्डी, मेडचल, मल्काजगिरी जिलों के कलेक्टरों के साथ समीक्षा की गई है और इस समीक्षा बैठक में बोलते हुए कलेक्टरों को मुख्य रूप से जियो संख्या 58, 59 एवं 76 पर त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया है और इस संबंध में राजस्व अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि गरीब लोगों के बेहतर सेवाएं देने के प्रयास किए जाए। सीएम ने कहा है कि इन जियो से जुड़े पहलुओं को फरवरी के अंत तक पूरा कर लिया जाए। मंत्री केटीआर ने अपने अंदाज में कांग्रेस नेताओं की जमकर आलोचना की है। मनुगुरु चुनाव का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा, चुनाव का सामना करने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार की तरह अष्टदरिद्र नहीं हुए और न ही सन्यासी बने। कांग्रेस विधायक जग्गारेड्डी ने राज्य सरकार की गलतियों को दोहराया। विधानसभा में मंत्री केटीआर की टिप्पणियों पर सीएलपी नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आपत्ति जताई है। केटीआर ने आलोचना करते हुए कहा है, अगर गुजरात में चुनाव है तो उनके नेता ने साथ छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि वे अष्टदरिद्री होने के बाद भागेंगे नहीं और इस पर मल्लू ने कहा है, बीजेपी अगर धर्म के नाम पर देश में नफरत फैला रही है, इस पर रोक लगाने और लोगों को सही मायने आजादी दिलवाने के उद्देश्य से राहुल गांधी ने पदयात्रा पूरी की। भाजपा विधायक इटीला राजेंद्र ने मेडचल जिले के घटकेसर मंडल के वेंकटापुरम गांव में तल्लाकुंटा वेंकटेश्वर स्वामी और कुट्टा मैसम्मा देवी के मंदिरों में विशेष पूजा की। उन्होंने कहा है कि भगवान से कामना करते हैं कि प्रदेश समृद्ध रहे। प्राचीन तल्लाकुंटा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर और नवनिर्मित कट्टा मैसम्मा देवी मंदिर में विशेष पूजा की गई है और उन्होंने कहा कि ईश्वर से कामना की है कि प्रदेश की जनता सुखी रहे और प्रदेश समृद्ध रहे। इसके स्थानीय वार्ड सदस्यों, सरपंचों, उप सरपंचों, एमपीटीसी, एमपीपी, मंदिर समिति के सदस्यों, भाजपा कार्यकर्ताओं, नेताओं और भक्तों ने भाग लिया है। राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर विधानसभा में बोलने वाले विधायक जग्गारेड्डी ने उन बातों को सरकार के ध्यान में लाया है जो राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं थी। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण में पत्रकारों का कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा, बेरोजगारी लाभ, वीआरए, अनाथों के लिए छात्रावास की स्थापना की मांगों को लागू नहीं किया गया है और उन्होंने कहा, कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजना अच्छी है, लेकिन 1,116 रुपए की राशि बढ़ाने की अपील की है। बीजेपी विधायक रघुनंदन राव ने कहा कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को बराबर फंड दे रही है और किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को 100% फंड दे रही है। उन्होंने कहा है कि जब केंद्र सरकार नीतिगत फैसले लेती है तो केंद्र सरकार तेलंगाना को कानूनी फंडिंग सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बाहर और विधानसभा में आलोचना कर रहे हैं कि तेलंगाना से जाने वाला सारा टैक्स फंड के रूप में तेलंगाना में आ रहा है।
राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस पार्टी के छात्र नेता एंड एसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बालमुरी वेंकट ने विधानसभा का घेराव करने का आह्वान किया है। नतीजतन वहां की पुलिस ने बालमुरी वेंकट को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया। विधानसभा का घेराव करने का आह्वान कर वेंकट के साथ कई छात्र नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। इसी पृष्ठभूमि में अनिल यादव ने सैफाबाद पुलिस स्टेशन में बालमुरी वेंकटेश्वर से मुलाकात की है। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने अवैध गिरफ्तारियों पर रोष व्यक्त किया। रेवंत रेड्डी कहते हुए आक्रोश व्यक्त किया है कि सरकार को समस्याओं को जानना चाहिए और उन्हें हल करना चाहिए। अगर शिक्षा क्षेत्र के मुद्दों पर लड़ाई होती है और अवैध मामलों गिरफ्तारियां अवैध हैं। कांग्रेस मामलों के प्रभारी माणिकराव ठाकरे ने प्रदेश के कई नेताओं से मुलाकात की है। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, सीएलपी नेता भट्ट विक्रमार्का और विधायक पोचिम वीरैया ने हैदरगुड़ा स्थित एमएलए क्वार्टर में उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात में नेताओं ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, पदयात्रा, विधानसभा की बैठक के अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच रेवंत रेड्डी इस महीने की 6 तारीख से समक्का सारलम्मा मंदिर से पदयात्रा शुरू करेगी और यात्रा को लेकर रेवंत ठाकरे से रूट मैप पर चर्चा हुई है। भट्टी विक्रमार्का ने ठाकरे से कहा है कि वह विधानसभा की बैठकों के बाद राज्य भर में पदयात्रा पर जाना चाहते हैं। पूर्व मंत्री एआईसीसी सचिव विधायक श्रीधर बाबू ने सत्ता पक्ष पर विधानसभा में विपक्ष की आवाज सुनने से रोकने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने आलोचना की है कि सत्ता पक्ष बजट सभाओं को चुनाव प्रचार के पक्ष में झुका रहा है। विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देने वाले मंत्रियों के भाषणों में कीमती समय बर्बाद करना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। श्रीधर बाबू ने कहा है, सोचा था कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद लोकतंत्र और सांस्कृतिक मूल्यों का महत्व बढ़ेगा, लेकिन इन सभी मंसूबों पर पानी फिर गया है। गोड्डा प्रेस क्लब में तेलंगाना के पत्रकार अध्यक्ष मंच 2023 डायरी का विमोचन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति बोदनपल्ली वेणुगोपाल रेड्डी ने की है। तेलंगाना जन समिति अध्यक्ष कोंडाराम, वरिष्ठ संपादक आई श्रीनिवास रेड्डी और अन्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है। टीजीएस के अध्यक्ष कोंडाराम ने कहा है, समाज में पत्रकारों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और पत्रकार ही लोकतंत्र में खुलकर और साहस के साथ बोलने वाले होते हैं। सेवानिवृत्त आईएएस अकुनूरी मुरली ने कहा है कि तेलंगाना के पत्रकारों का अध्ययन मंच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक केंद्र है। यह सभी समुदायों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। बीजेपी विधायक ईटेला राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना की जनता मासूम नहीं है, जबकि मंत्री केटीआर अपने वादों से सरकार की नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने स्पीकर को ब्लॉक कर दिया और उनकी आवाज दबा दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पद और सत्ता स्थायी नहीं है, बीआरएस सरकार बहुत कम समय में बता देगी। हैदराबाद में 11 फरवरी से होने वाली फार्मूला रेस की तैयारी और जोर शोर से चल रही है और इस बार तेलंगाना की विकास संस्कृति को बढ़ावा देने की व्यवस्था की जा रही है। एक लेजर शो, एक फार्मूला ई रेस होने वाली है और टैंक बंद क्षेत्र बहुत सारी गतिविधियों से भरा हुआ है। दूसरी ओर ई रेस फार्मूला के टिकट बुक माई शो पर पहले से ही बिक रहे हैं। हैदराबाद में हमेशा इंतजार करने वाली इस फार्मूला रेस की तैयारी चल रही है। स्पोर्ट्स कारों के हुसैन सागर की सड़कों पर उतरने का समय नजदीक आ रहा है। इसके लिए एनटीआर गार्डन से आईमैक्स के जरिए 2.8 किलोमीटर का स्ट्रीट सर्किट तैयार किया जा चुका है। एक लेजर शो, एक फार्मूला ई रेस होने वाली है और टैंक बंद क्षेत्र बहुत सारी गतिविधियों से भरा हुआ है। फार्मूला ई रेस 11 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इस बार तेलंगाना की विकास संस्कृति को बढ़ावा देने की व्यवस्था की जा रही है और इन प्रतियोगिताओं को सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। हैदराबाद हुसैन सागर पर इंटरनेशनल फार्मूला ई रेस की तैयारी कर रहा है। एनटीआर गार्डन, पीपल प्लाजा, सचिवालय, मेन कंपाउंड, आईमैक्स होते हुए 2.8 किलोमीटर का स्ट्रीट सर्किट पहले ही पूरा हो चुका है। 11 फरवरी को होने वाली प्रतियोगिताओं को देखते हुए सड़क का फाइनल टच दिया जा रहा है। बैरिकेड्स को रंगा जा रहा है। इस रेस में 11 प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों की इलेक्ट्रिक कारें हिस्सा लेंगे। बाइक चालक दिखाए गए काबिलियत ऐसे संकेत मिल रहे हैं। उन इलाकों में एक सप्ताह की शुरुआत से यातायात प्रतिबंध लागू हो जाएगा और स्ट्रीट सर्किट के दोनों ओर दर्शकों के लिए बड़े पैमाने पर बैरिकेड्स और गैलरी तैयार की जा रही है। आईमैक्स के बगल में कार शेड और वीआईपी गैलरी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।
ई रेस फार्मूला के टिकट बुक माई शो में पहले से ही बिक रहे हैं। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले देशी विदेशी पर्यटकों के लिए हुसैन सागर में नया माहौल लाया जा रहा है। हुसैन सागर के अंदर पानी पर तैरता म्यूजिकल फाउंटेन और 7 करोड़ की लागत से लेजर शो लगाया जा रहा है। इनसे संबंधित कार्य समाप्त हो गए हैं। ये प्रतियोगिताओं से 4 से 5 दिन पहले शुरू हो जाएगी। लेजर शो में हैदराबाद के सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा और उन्हें पर्यटन विभाग द्वारा चलाई जा रही नावों पर जाने का मौका मिल रहा है और इसके अलावा सड़क किनारे खड़े पर्यटन इस शो को मुफ्त में देख सकते हैं। शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा। फार्मूला ई रेस के बाद म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो होगा। दिग्गज गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया है। उन्होंने चेन्नई स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली है। हालांकि वाणी जयराम की मौत को लेकर कई तरह की शंकाएं हैं। पुलिस को उनके माथे और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। कांग्रेस पार्टी के मेयर परिजाता नरसिम्हा रेड्डी द्वारा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के खिलाफ की गई टिप्पणी की बंडंगपेट बीआरएस नेताओं ने निंदा की है। सबिता इंद्रा रेड्डी ने महापौर पद परिजाता को दान दिया। सबिता इंद्रा रेड्डी बंडंगपेट का विकास कर रही है। उन्होंने इस तथ्य को न भूलने की सलाह दी कि उन्हें बीआरएस पार्टी के कॉर्पोरेटर के समर्थन से मेयर चुना गया है। सीएम केसीआर की बेटी राम्या राव ने डीजीपी से मुलाकात की। उन्होंने शिकायत की कि उनके बेटे रितेश राव को गुरुवार से नहीं दिखा गया है। उन्होंने कहा है कि बंजारा हिल्स क्षेत्र में गुरुवार की रात कुछ लोग उनके घर आए और उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली है। हालांकि उन्होंने उन्हें बताया था कि उनका बेटा घर में नहीं है। राम्या राव ने शिकायत में कहा है कि उसके बेटे को उस दिन के बाद से नहीं देखा गया है।